नमस्कार, न्यूज 24 और क्रिकेट हाउसफुल के सभी दर्शकों को दिवाली के त्योहार की सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अपूर्व मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंकित प्रमोद। तो देश में दिवाली की चकाचौंध और रौनक के बीच टीम इंडिया ने आखिरकार T20 वर्ल्ड कप में अपनी हार के सिलसिले को तोड़ दिया है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है और अपने फैंस के चेहरे पर छाई मायूसी को दूर कर दिया है। तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जीत के बाद कम से कम फैंस के जहन में अपनी टीम के लिए कुछ उम्मीदें बंध गई है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो अब गलती नहीं होगी। कल टीम इंडिया स्कॉटलैंड के खिलाफ एक और अहम मैच खेलेगी, जहां उसकी कोशिश होगी कि अफगानिस्तान की तरह ही एक बार फिर से वो उसी जीत को हासिल करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित आप। तो क्रिकेट हाउसफुल में आज बात करेंगे टीम इंडिया के कल होने वाले मुकाबले पर। अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि दुबई में लौटने के बाद क्या होनी चाहिए जीत की अगली रणनीति। अब से थोड़ी देर बाद वर्ल्ड कप में शुरू हो रहे श्रीलंका और वेस्टइंडीज मैच के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बनाई ड्रीम 11 टीम और इससे जुड़ी एक्सपर्ट की सलाह भी आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट पैनल के साथ। तो हमारे पहले एक्सपर्ट हैं 2007 T20 वर्ल्ड कप विजेता रही टीम इंडिया के कोच और पूर्व भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद। वेंकी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर और सेलेक्टर रह चुके सरनदीप सिंह। सरनदीप हाजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के ही पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह। वीआरवी सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मेहमानों को। तो शो में आगे बढ़े इससे पहले एक नजर डालते हैं कि टीम इंडिया के बदले बदले तेवर क्या है। आपको बताते हैं कि सेमीफाइनल तक का सफर तय करने के लिए मौजूदा इक्वेशन कैसी है और भारतीय फैंस के लिए क्या वो ख्वाब पूरा होगा जिसका सपना भारतीय फैंस लंबे अरसे से देख रहे हैं। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ छोटी दिवाली पर टीम इंडिया को हासिल हुई बड़ी जीत के बाद अब करोड़ों क्रिकेट फैंस यही कह रहे हैं। पहले पाकिस्तान और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ घुटने टेक चुकी टीम इंडिया से उसके फैंस ने ऐसे ही कमबैक की उम्मीद की थी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अफगानिस्तान पर जीत के बाद टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है या उसकी पिछली हार से मिली मायूसी खत्म हो गई है। लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम देश में दिवाली के मौके पर करोड़ों क्रिकेट फैंस थोड़ी मुस्कान के साथ टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के बकाया सफर को देख पाएंगे, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि इस बड़ी जीत से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का बिल्कुल बंद दिख रहा रास्ता किस्मत भरोसे ही सही लेकिन थोड़ा और खुल जरूर गया है। अबू धाबी में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 66 रनों से हराया। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को हासिल हुई ये पहली जीत तो थी ही, अब वो ग्रुप 2 में 2 पॉइंट्स के साथ टेबल में 5वीं से 4थी पोजीशन पर पहुंच गई है। यही नहीं, टीम इंडिया का नेट रन रेट भी नेगेटिव से बदलकर अब पॉजिटिव में पहुंच गया है। टीम इंडिया के अब 3 मैच में 1 जीत और 2 हार के साथ 2 पॉइंट है। नेट रन रेट भी प्लस 0.073 हो गया है। दरअसल भारत को अपना नेट रन रेट पॉजिटिव में लाने के लिए अफगानिस्तान को 63 या उससे ज्यादा रनों से हराना था और बुधवार को टीम इंडिया ने ऐसा ही कर दिखाया। अब सवाल यह है कि टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना कैसे संभव हो पाएगा। तो इसके लिए पहली जरूरत तो यह है कि टीम इंडिया को अपने अगले दोनों मैच बड़े अंतर से ही जीतने होंगे। इसमें दूसरा समीकरण यह भी है कि भारत को अफगानिस्तान से उम्मीद करनी होगी कि वो चमत्कार करे और न्यूजीलैंड को मात दे दे। हालांकि इन सबके बावजूद भारत को अपने आखिरी लीग मैच में नामीबिया से जीत ऐसे हासिल करनी होगी कि 6 पॉइंट्स के साथ उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से ज्यादा हो जाए। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में अभी 2 और मैच खेलने हैं। इनमें भारत का चौथा मैच स्कॉटलैंड से कल यानी कि 5 नवंबर को होगा, जबकि टीम इंडिया अपना आखिरी लीग मैच नामीबिया से 8 नवंबर को खेलेगी। दूसरी तरफ उसे ग्रुप 2 के बाकी मैचों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी। इसमें 5 नवंबर को न्यूजीलैंड बनाम नामीबिया, 7 नवंबर को न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान, जबकि 7 नवंबर को पाकिस्तान का स्कॉटलैंड से मुकाबला होगा। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ लय से भटकी दिख रही टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ पूरे रंग में दिखाई दी। रोहित शर्मा केएल राहुल की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई,
बाद में ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ने धुआंधार बल्लेबाजी की। बॉलिंग में मोहम्मद शमी के साथ ही रवि अश्विन का शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए फायदेमंद रहा। टीम इंडिया का सेमीफाइनल का सफर कितना सफल होगा ये तो तय नहीं, लेकिन इतना तय है कि दिवाली के मौके पर टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा धमाका जरूर कर दिखाया है। बिल्कुल, दिवाली के मौके पर टीम इंडिया ने बड़ा धमाका कर दिखाया है। वेंकी सर, दिवाली गिफ्ट दे दिया है टीम इंडिया ने आखिरकार। कैसा लग रहा है ये दिवाली गिफ्ट आपको, और जीत कैसी लगी ये बताइए। पहले सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सेकेंडली, बहुत बड़ी जीत था ये। अच्छा तोहफा दिया इंडियन टीम सभी को दिवाली के दिन पे। और ऐसे बोलते तीन, मेरे ख्याल से तीन अच्छा रहा टीम इंडिया के लिए। एक ऑफ कोर्स देयर पार्टनरशिप, पहले जो पार्टनरशिप हुआ वो रिकॉर्ड पार्टनरशिप था इंडिया के लिए, रोहित शर्मा और केएल राहुल के 140 रन्स। क्योंकि इसके पहले वो हमारा सहवाग और गौतम गंभीर का था पार्टनरशिप। तो उसके बाद ऑफ कोर्स उनका बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अच्छे थे कल। मगर थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरा ख्याल से, फियरलेस क्रिकेट खेले भारत। पहले से ही उन लोग चांसेस ले रहे थे, वो कैलकुलेटिव रिस्क लिए, डोमिनेट करने के लिए देखे, चाहे राशिद खान हो या जो भी हो, बहुत अच्छी तरह से उन लोग डोमिनेट किए, अच्छी तरह से उन लोग अटैकिंग क्रिकेट खेले, फियरलेस क्रिकेट खेले। तो ये हम पहले 2 मैच में नहीं देखे एक्चुअली जी। तो अभी जाने आई मीन गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज हाउ दे शुड बी प्लेइंग। बिल्कुल सरनदीपा जी, पहले तो हैप्पी दिवाली आपको। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप भी ऑफ स्पिनर रह चुके हैं, और आर अश्विन ने जो वापसी की 4 साल बाद और जिस तरीके की धमाकेदार गेंदबाजी, वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी इनके लिए। जी बिल्कुल जी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। ये बिल्कुल, देखिए मैं जरूर कहता हूँ कि एक बड़े काफी समय के बाद खेलते हैं, आईपीएल खेलते आ रहे थे, एक अच्छी चीज, एक अच्छे एक्सपीरियंस है। खासकर जब आप अफगानिस्तान के सामने खेलते हैं तो फिर इतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता जो प्रेशर पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के सामने होना चाहिए था। लेकिन अच्छी चीज है कि आपको कमबैक किया, अच्छी पार्टनरशिप्स हुई हैं बैटिंग में। लेकिन एक चीज फिर भी देखना चाहता था मैं कि अगर आप वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाते इसके साथ तो वो एक ज्यादा बेटर होता, क्योंकि अभी क्या है कि 2 मैच के बाद, 2 बड़े मैचों के बाद उनको आपने बाहर किया है। तो उनको अब जब अगली बार कहीं सिलेक्शन होगी तो वो ऑलरेडी मुझे लगता है कि अब वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं फंसेंगे भारत की। तो एक ड्रॉबैक जरूर रहता है स्पिनर्स का, जो एज ए स्पिनर मुझे रहता है कि एक स्पिनर को आपको थोड़ा सा एक लंबा पैच देना चाहिए, 4-5 मैच लाइन में देने चाहिए, तो जाके फिर वो निकल के आता है। क्योंकि जिस समय पे और जिस कंडीशन वो गेंदबाजी कर रहा था और जिन टीमों के आगे कर रहा था और जहां पे अश्विन ने वो गेंदबाजी की है, वो दोनों ही डिफरेंट थी। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे लगता है। हाँ जी, ठीक है सर। आगे बढ़े उससे पहले जरा आपको ग्रुप 2 का पॉइंट्स टेबल एक बार दिखा देते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि कौन सी टीम किस नंबर पे है, किसके कितने पॉइंट्स हैं, गणित कहता क्या है। तो ये है पॉइंट्स टेबल। पाकिस्तान नंबर 1 पर है, 5वें नंबर पर नामीबिया, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, चौथे नंबर पर टीम इंडिया आ गई है। उसने कल नामीबिया को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि उसका नेट रन रेट बेहतर था नामीबिया से। अगर और बड़ी जीत दर्ज होती तो हो सकता है नेट रन रेट के मामले में भी वो न्यूजीलैंड को पछाड़ देता, उससे भी ज्यादा नेट रन रेट हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं अभी, क्योंकि 2 ही पॉइंट्स हैं टीम इंडिया के और उसका नेट रन रेट है प्लस 0.073 और पाकिस्तान नंबर 1 पर है। तो ये पॉइंट्स टेबल का गणित अभी कहता है। वीआरवी पाजी के पास चलते हैं। वीआरवी पाजी, आप तो तेज गेंदबाज रहे हैं, आपने देखा होगा मोहम्मद शमी ने एक तरीके से जवाब दिया है अपने उन सभी आलोचकों को जिन्होंने बहुत बुरा भला कहा था उन्हें। 3 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन आपको लगा मोहम्मद शमी उसी लय में है जिस लय के लिए हम लोग मोहम्मद शमी को जानते हैं। जी, पहले सबको शुभकामनाएं दिवाली की। और देखिए, हाँ डेफिनेटली पहले 2 मैच में डेफिनेटली थोड़ा सा, जैसे वैकी सर ने बोला, एक फियरलेस क्रिकेट खेली, बॉडी लैंग्वेज वापस दिखी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रनअप से जिस तरीके से कल भाग रहे थे, वो लग रहा था उनका वो इंटेंट था रनअप पे, काफी तेजी से जा रहे थे और बॉल को काफी अच्छी लेंथ पे हिट भी कर रहे थे। तो काफी मजा आया कल शमी को बॉल डालते देखे और 3 विकेट झटकाई हैं। और कहीं ना कहीं देखिए उनमें वो एक हमेशा से क्षमता है, विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं। और देखिए जो उनके आलोचक थे उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि यही शमी है जो पिछले 7-8 साल से भारत के लिए परफॉर्मेंस करते ही आ रहे हैं, बड़े बड़े मैच जिता रहे हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाले दूसरे गेंदबाज आफ्टर चेतन शर्मा। तो कहीं ना कहीं देखिए कल उन्होंने अपना पूरा लय दिखाया और साथ के साथ मेरे को बहुत खुशी हुई जब लास्ट ओवर्स, डेथ ओवर्स में भी आए, वहां पर अपना मिश्रण भी दिखाया, स्लोअर वन में दिखाए।
बाउंसर्स का भी कल अच्छा यूज किया। तो कहीं ना कहीं कल शमी दिखा कि उनमें उनके अंदर था वो कि मैं आज प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। और बड़े बॉलर की यही खासियत होती है जब कमबैक करने की उनमें बहुत क्षमता थी। और बहुत मजा आया कल शमी को देख के। और साथ ही साथ मैं बुमराह की तारीफ भी करना चाहूंगा। बिल्कुल, मैच बाय मैच कल भी 4 ओवर 25 रन देके 1 विकेट लिया। तो एक मिस्टर कंसिस्टेंट हो गए हैं इन आर बॉलिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल वैंकी सर, अगर हम तेज गेंदबाजों की बात करें, जैसा वीआरवी पाजी हमें कह रहे हैं कि धीरे धीरे लय में लौट रहे हैं, तो हम देखें तो हार्दिक पांड्या भी अब 10 दिन में गेंदबाजी कराना शुरू कर दिया है। इवन शार्दुल ठाकुर को अगर देखें तो उनकी गेंदबाजी में वो लय नहीं दिख रही। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का सबब रहेगी आगे आने वाले मैचेस के लिए। देखिए अभी तो उन लोग कर रहे हैं एक्चुअली बॉलिंग। सो ये एक्चुअली विराट कोहली को तो थोड़ा सा ऑप्शंस मिल गया अभी। शार्दुल ठाकुर कर रहे हैं और 6th बॉलिंग ऑप्शन ही हम बात कर रहे थे ऑलवेज। तो हार्दिक पांड्या भी डाल रहे बॉलिंग, तो उसके मतलब ये है कि 6th ऑप्शन भी है। तो और हार्दिक पांड्या थोड़ा रन दिए तो भी अच्छा पेस में डाल रहा था वो, और उसका स्लो रन ऑफ कटर्स जो था वो यूज कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था। मगर जाते जाते जरूर उनका बॉलिंग अच्छे होते रहेंगे। सो इसके वजह से विराट कोहली को तो एटलीस्ट 6th ऑप्शन तो मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप धीमे धीमे करेंगे तभी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा एक बार सेमीफाइनल की इक्वेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल की उम्मीदें तो जगा दी हैं। टीम इंडिया ने एक टिक मार्क उसके था, उसके उस बॉक्स को क्लिक कर दिया है। अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा? आने वाले दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे, 60-60, 70-70 रनों से। उसके बाद उम्मीद करनी पड़ेगी अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे। भारत का आखिरी मैच नामीबिया से होगा, उसे पता होगा जीत के लिए क्या करना है। तब तक टीम इंडिया के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे अगर वो मैच टीम इंडिया जीतता है। भारत अगर अच्छा रन रेट कर पाएगा तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसके लिए अपने बाकी के दोनों मैच जीतने पड़ेंगे और उसके बाद ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे। और ये जो बाकी के मैचेस टीम इंडिया के हैं, जरा वो भी एक एक बार देख लेते हैं कि कब किससे और कहां पर मैच है। कहां पर है ये भी तो सबको पता है। दुबई में अब मैचेस हैं। एक मैच अबू धाबी में होना था, हो गया। इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड और उसके बाद इंडिया वर्सेस नामीबिया। इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड कल होगा 5 तारीख को, उसके बाद इंडिया वर्सेस नामीबिया 8 तारीख को होगा 7:30 बजे से दुबई में। ग्रुप 2 के ये मैचेस जो है वो कौन कौन से हैं वो भी जरा एक बार नजर डाल लेते हैं कि अभी ग्रुप 2 के बाकी और कौन से मैचेस हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया 5 तारीख को ये मुकाबला होगा शारजा में। न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान ये अबू धाबी में होगा 7 तारीख को। इसके अलावा 7 तारीख को ही पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड होगा शारजा में। ये ग्रुप 2 के मैचेस हैं। सरनदीप पाजी के पास चलते हैं। सरनदीप पाजी, सेमीफाइनल पहुंचने के लिए कम से कम उम्मीदों को बरकरार रखा है और हमको पता था कि बड़ी जीत दर्ज करनी पड़ेगी कम से कम 63 रनों से, वो हमने कर दिया है। अब बाकी के 2 मैचेस भी हमें यही करना पड़ेगा, 60-60, 70 रनों से जीत दर्ज करनी पड़ेगी और फिर उम्मीद करनी पड़ेगी कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए। ऐसा होता दिख रहा है आपको? उम्मीद है इसकी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम रहती है, बट ऐसी उम्मीद भी देखिए, मुझे इतना बी वेरी ऑनेस्ट अगर देखें तो ऐसा दिखने को नहीं लग रहा कि न्यूजीलैंड हार जाएगी अफगानिस्तान से। लेकिन हाँ, मिरेकल्स होते हैं। जिस तरीके का स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच खेला पाजी, मुझे तो थोड़ा डर लगा और न्यूजीलैंड थोड़ी सी कमजोर वहां पर नजर आई। शुरुआत के 3 विकेट उसके जितनी जल्दी गिर गए थे, स्कॉटलैंड थोड़े से 10 से 15 रन कम अगर खर्च करता तो स्कॉटलैंड तो ये मैच जीत भी सकता था। नहीं, बिल्कुल। देखिए, फर्क ये पड़ता है कि जब आप एक बड़ी टीम के साथ खेलते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा बॉलर क्या क्या किस तरह से गेंदबाजी करता है, आपका टीम गेम प्लान वैसा रहता है। लेकिन देखो, स्कॉटलैंड या ऐसी कुछ नामीबिया की जैसे 3 टीमों की बात करें, इनके तेज गेंदबाजों को आपने उतने कभी देखा नहीं होता। तो आप एक नेचुरली इनको होता है कि मैं इनके ऊपर अटैक करूं, इनके ऊपर जाके चढ़ूं और इनके ऊपर रन बनाऊं जल्दी से, कि बड़े रन बनाने सोचूं। उसमें आप जल्दी विकेट खो जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है T20 जिसमें अपने दिन पे कोई भी आपको अपसेट कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूंगा कि भारतीय टीम की कहानी के कल अच्छी जीती, वो जीतना ही था। अफगानिस्तान के सामने भी अगर आप नहीं जीतेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो फिर वो चिंता की वजह रहती है। लेकिन फिर भी किसी हद तक ये रहता है कि क्या यही इसी चीज पे उम्मीद कायम है कि स्कॉटलैंड अगर उनको हरा दे या नामीबिया उनको हरा दे और हम इस तरह से थ्रू हो जाए, वो कहीं हद तक दिखता, मुझे तो दिख नहीं रहा ऐसा कुछ होने के लिए। लेकिन अच्छी चीज है कि आपके बैट्समैन वापस फॉर्म में आए हैं, आपके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कोशिश है कि जो पहले 2 मैचों में नहीं आया, एटलीस्ट अगले 3 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी करिए, अच्छी गेंदबाजी करिए। तो मोहम्मद शमी की बात कर रहे थे कि भी थोड़ा फियरलेस, जैसे बेकीबा ने बोला कि फियरलेस क्रिकेट खेलें। अब अफगानिस्तान स्कॉटलैंड के सामने तो आप फियरलेस क्रिकेट ही खेलोगे, या नामीबिया के सामने अगर इनके सामने भी आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कुछ कैसे नहीं करना, तो फिर तो मुश्किलें खड़ी रहती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये गेंदबाज जो है, ठीक है,
आप कर रहे हैं। अब जो अगले मैचेस आ रहे हैं उसमें आपको क्या है कि अब आपको राहुल चहर को भी ट्राई करना चाहिए। शार्दुल ठाकुर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आपको भुवी को वापस लाना चाहिए, क्योंकि उनका क्या कसूर था एक मैच में, वो भी बाहर बैठे। तो जो बाहर रह गए अगले मैचेस में आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो वीआरवी पाजी, जैसा सरंदी पाजी ने कहा है कि आप राहुल चाहर को ट्राई कीजिए या फिर आप भुवनेश्वर कुमार को आप ट्राई कीजिए, क्या प्लेइंग लेवल में बदलाव होना चाहिए? क्योंकि स्कॉटलैंड नामिया का मैच है, हल्की टीमें हैं, लेकिन जैसा हमने बताया कि स्कॉटलैंड ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड की हालत बुरी की, टीम इंडिया को भी वो पलटवार कर सकता है। नहीं देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी पूर्व बात कर रहे थे, जो स्कॉटलैंड की इवन बैटिंग में भी जो उनका स्टार्ट था, काफी वो फेवरेट लग रहे थे पहले 6 ओवर में। तो हालांकि वहां पर सऊदी ने आके ब्रेक थ्रू दिया उनको। तो कहीं ना कहीं देखिए कल स्कॉटलैंड बहुत बढ़िया खेली और मेरे को वो टीम अच्छी लग रही है। और देखिए अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की बात करना जरूर चाहूंगा कि वो मैच शारजा में होने वाला है। अगर उनके जो मुजीब है अगर फिट होते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए न्यूजीलैंड के लिए वो दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। ये मेरे को उम्मीद है कि वो करेंगे, अच्छा खेलेंगे उस दिन। और जहां तक रही भारत के जो 3 चेंजेस की बात कर रहे हैं, देखिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट गेम पे ये सेम प्लेइंग 11 से ही जाना चाहिए। हाँ, आपको लास्ट मैच तक सारा सिनेरियो पता लग जाएगा कहाँ पर हमारी टीम खड़ी है, उस मैच में आप सोच सकते हैं। पर अगले मैच के लिए आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, जिन्होंने कल इतना बढ़िया गेम दिखाई है खेल के। तो कहीं ना कहीं अगले मैच में भी मैं देखना चाहूंगा कि कि जो टीम कॉम्बिनेशन है, हाँ कल शार्दुल को 1 ओवर महंगा जरूर पड़ा, पर फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि नेक्स्ट गेम में उनको चांस दिया जाए। और अश्विन की तारीफ करनी चाहिए, देख के काफी अगर वीआरवी एक बात करें, अगर शार्दुल को अगर ड्रॉप किया जाए तो उनकी जगह कौन ऐसा खिलाड़ी है जो प्लेइंग 11 में जगह पा सकता है? देखिए उनकी ऑप्शन तो अब सिर्फ 2 ही बनते हैं। देखिए अगर आप भुवी के साथ दोबारा जाना चाहते हैं या 3 स्पिनर्स का आप अटैक लेके जाना चाहते हैं, पर जहां तक मेरी सोच है, मैं चाहता हूं कि शार्दुल को मौका देना चाहिए। और शार्दुल को मेरे ख्याल से पहले अगर कल देखा होगा आपने, उनको पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करवाएगी। मेन बॉलर है, उन्हें पावर प्ले में मेरे ख्याल से हार्दिक की जगह छठा ओवर दे सकते थे और छठा ओवर वहां से देते, और मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा सा मौका देना चाहिए। और क्योंकि मेरे को लगता है कि जिस तरीके से आईपीएल में भी प्रदर्शन किया है, उनका यहाँ पर थोड़ा सा मौका बनता भी है और वो इसके लायक भी है, काफी अच्छे गेंदबाज है। ठीक है। वेंकी सर, आपसे एक सवाल है। विराट ने कल बल्लेबाजी नहीं की, देखा कि अच्छा स्टार्ट मिला है, ऋषभ पंत को भेजा, हार्दिक को भेजा, सही फैसला था एकदम, या पर खुद भी एक चांस लेना चाहिए था कि मैं भी हिट करूं? नहीं, एक्चुअली वो सही था, क्योंकि 15 ओवर तो हो चुका था एक्चुअली। जब पहला विकेट जो गिरा वो 15 ओवर हो गया था और 5 ओवर बाकी था। और वो टाइम पे एक्चुअली इफेक्टिव बैट्समैन कौन है आप सोचा तो वो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ही थे। तो इसके वजह से शायद मेरे ख्याल से वो करेक्ट था। और ऑल्सो हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि हम कुछ चेंजेस करना है नहीं करना है। मेरा ख्याल से देखिए ये T20 इंटरनेशनल है, T20 वर्ल्ड कप है, तो प्रोफेशनल्स है सब लोग, आप किसी को भी आप लाइटली नहीं ले सकते। तो मेरा ख्याल से जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को चांस देना है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको जीत के लिए जाना चाहिए और जीत के लिए जो भी बेस्ट आपकी प्लेइंग 11 हो उसे उतारना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और ये सेगमेंट है हमेशा की तरह ड्रीम 11 टीम। हमारे एक्सपर्ट्स की आज के शाम के मैच के लिए कौन कौन सी ड्रीम 11 टीम्स हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वेंकी सर की ड्रीम 11। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच मुकाबला है, इसी की हम ड्रीम 11 टीम आपको दिखाएंगे। अब से कुछ देर बाद ये शुरू हो जाएगा। एक तरफ है पोलार्ड की टीम तो दूसरी तरफ है दसुन शनाका की टीम। वेंकी सर की ड्रीम 11 टीम, निकोलस पूरन है इस टीम में, इसके अलावा है शिमरॉन हेटमायर के अलावा एविन लुइस, और इनको बनाया है वाइस कैप्टन। चरित असलंका है श्रीलंका की तरफ से, पथुम निशंका है, इसके अलावा है आंद्रे रसल, रोस्टन चेस, वानिंदु हसरंगा, और इनको बनाया है अपना कप्तान दुष्मंता चमीरा, अकील हुसैन, और है तीक्षणा। और अब वीआरवी की आपको टीम दिखाते हैं। तो वीआरवी पाजी की टीम पर अगर नजर आए तो निकोलस पूरन इन्होंने भी चुना है अपनी टीम में, उसके बाद शिमरन हेटमायर जो अभी आईपीएल खेल के आए हैं। इसके अलावा देखें तो राज प्रकाश श्रीलंका के, और असलंका इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। इवन लुइस इन्होंने भी अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा आंड्रे रसल, जिस तरीके से ताबड़तोड़ वो अभी खेल दिखा नहीं पा रहे। जेसन होल्डर को इन्होंने कप्तान बनाया है, ये रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। हसरंगा इनके वाइस कैप्टन है जो हाल ही में रैंकिंग में अच्छा पहुंचे हैं। दुश्मन चमीरा, उसके बाद हुसैन, और आखिरी खिलाड़ी जो है वो महेश तीक्षाना। ये वीआरवी पाजी की टीम है। और अब सरनदीप पाजी की ड्रीम 11 में कौन कौन से खिलाड़ी हैं उस पर एक नजर। ये रही सरनदीप सिंह की टीम। कुशल परेरा है श्रीलंका की तरफ से, क्रिस गेल, यूनिवर्स बॉस, एविन लुइस, और इनको बनाया है वाइस कैप्टन। चरित असलंका,
पथुम निसंका, इसके अलावा है आंद्रे रसेल, रेरस को इन्होंने भी अपनी टीम में रखा है। जेसन होल्डर को भी अपनी टीम में रखा है रणधीर सिंह ने। वरिंदु हसंगा और इनको बनाया है कैप्टन। दुष्मंता चमीरा, इसके अलावा अकील हुसैन और है महेश तीक्ष्णा। ये संदीप पाजी की टीम। ये टीम है तीनों की। और अब जरा नजर डाल लेते हैं, तीनों से पूछ लेते हैं उनकी फेवरेट टीम। सबसे पहले वेंकी सर, आज की फेवरेट टीम श्रीलंका या वेस्ट इंडीज? देखिए, एक्चुअली आप T20 में देखा तो इनका वेस्ट इंडीज का उनके ऊपर अच्छा होल्ड है। लास्ट 5 मीटिंग्स पे पांच मैचेस खेले वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, उसमें 4 वेस्ट इंडीज जीता है। ऑफ कोर्स T20s में आप देखा तो वेस्ट इंडीज थोड़ा हारा है एक्चुअली इनके श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप्स में, मगर लास्ट 5 मीटिंग्स जो हुआ है उसमें वेस्ट इंडीज आगे है। तो मैं आज भी वेस्ट इंडीज के साथ जाना चाहता हूं, और वो भी मैच हो रहा है अबू धाबी में। तो कल देखे हम इंडिया और अफगानिस्तान का मैच में कैसे इतना बढ़िया था पिच एक्चुअली बैटिंग करने के लिए, इसीलिए तो आपकी फेवरेट टीम बड़े बैट्समैन है वेस्ट इंडीज के साथ। बिल्कुल। सरंदीप पाजी, आपकी फेवरेट टीम आज के मैच की? नहीं, बिल्कुल, मैं खुद वेंकी पा के साथ जाऊंगा। मेरी भी वेस्ट इंडीज ही है आज की फेवरेट टीम, और मैं देखना चाहूंगा क्रिस गेल आज में कि जो उनका यूनिवर्सल बॉस कहा जाता है, काफी समय में उनके बल्ले से वो बड़े रन नहीं निकले हैं, वो बड़ी पारियां नहीं खेल पाए मैच में, तो आज उनसे वो बड़ी पारी खेलने देखने का उम्मीद जरूर रहेगी। ठीक है, आप भी वेस्ट इंडीज के साथ हैं। वीआरपी पाजी, आप? जी, मैं श्रीलंका के साथ जाऊंगा, और मैं देखना चाहता हूँ आज की जिस तरीके से उन्होंने फाइट बैक कर नहीं पाए थे इंग्लैंड के विरुद्ध। देखिए, मैच जीता हार गए थे मगर बटलर ने जिससे रन आउट किया था। तो मैं देखना चाहूंगा कि उनकी टीम में धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, पर उनकी टीम में फायर पावर है कि वो बड़ी टीमों को हरा सकती है। तो आज मैं श्रीलंका को देखना चाहूंगा जीतते। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आप तीनों को भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे तमाम दर्शकों को भी, न्यूज़ 24 के भी तमाम दर्शकों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकित और मेरे साथ फिलहाल अभी इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।